एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ताइतो को जो कि हारुका के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसे हारुका की मॉम का कॉल आता है। हारुका की मॉम पूछती हैं कि हारुका क्या उसके साथ है, तो ताइतो बताता है कि हारुका उसके संग नहीं है। ताइतो हारुका की मॉम से पूछता है कि क्या हारुका के संग कुछ हुआ है, तो हारुका की मॉम बताती है कि अभी तक हारुका घर वापस नहीं आई है। फिर हमें पता चलता है कि बीच हाउस से आते समय सुजनो और हारुका की कार पे अटैक हुआ था जो कि उन्हीं ट्विंस ने किया था और ये बात गेको ताइतो को बता रहा होता है। ताइतो बोलता है गेको से कि उसे वो ढंग से बताए कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो आओमी मिलिट्री से आई हुई रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि बीच से आते समय सुजनो और हारुका की कार पे अटैक हुआ था और इसके पीछे दो लोग हैं जो कि मैजिक यूज़ करते हैं और वो लोग हारुका को किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं। जिसके बाद ताइतो बोलता है कि ये सब उसी की गलती है और फिर वो पागलों की तरह दीवार पर अपना हाथ मारने लगता है। ताइतो बोलता है कि एडेल्का ने कहा था कि वो उसकी कोई प्रीशियस चीज़ ले लेगा। ताइतो फिर गेको के पास जाता है और वो उससे अपनी मदद के लिए भीख मांगता है। गेको बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी हारुका को ढूंढेगा क्योंकि इस स्कूल के सारे स्टूडेंट उसके स्लेव हैं। तभी वहाँ पर कुरुसो आता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखकर काफ़ी खुशी हुई। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि स्कूल में बॉम्ब मिला है और सभी बच्चे इस स्कूल को जल्द से जल्द खाली कर दें। जिसके बाद मिलिट्री उस पूरे स्कूल को कवर कर लेती है। गेको पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तो कुरुसो बोलता है कि उन लोगों को हारुका को भूल जाना चाहिए क्योंकि पिछले कुछ इवेंट्स में चर्च इन्वॉल्व हुआ है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में। तो ताइतो बोलता है कि चर्च तो वही है जिसने हिमेया को दर्द दिया था, आखिर उन लोगों ने हारुका को किडनैप क्यों किया है। तो कुरुसो बोलता है कि शायद वो उसका यूज़ करना चाहते हैं किसी चीज़ में। तो अमी बोलती है कि आखिर मिलिट्री चर्च से नेगोशिएट क्यों नहीं करती। तो कुरुसो बोलता है कि वो सच बताना चाहता है कि मिलिट्री के रिलेशन चर्च से कुछ ठीक नहीं है और अगर उन लोगों ने एक भी गलत कदम उठाया तो फिर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कुरुसो कहता है कि अब उन लोगों को हारुका के लिए गिव अप कर देना चाहिए। जिसके बाद ताइतो और गेको कुरुसो पे अटैक कर देते हैं, पर कुरुसो बहुत आराम से उनसे बच जाता है और उन लोगों को डिफीट कर देता है। पर तभी आओमी कहती है कि अब बस करो, वो लोग सरेंडर करते हैं। कुरुसो वहाँ से जाते जाते बोलता है कि उसे खुशी है कि उसने आओमी को स्टूडेंट काउंसिल में ऐड किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हारुका को जो कि कहीं पर बंधी हुई होती है और तभी वहाँ पर हासागा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें सोकर अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हिमेया को जो कि हमेशा की तरह रूफटॉप पे बैठी रहती है और तभी वो दूसरा सील ब्रेकर हिमेया के सामने आता है और वो बताता है कि उसका नाम सेर्गी है और उसका काम है स्पेल्स को ब्रेक करना, कर्सिस को सील करना। हिमेया बोलती है कि आखिर तुम लोगों को मुझसे काम क्या है, तो सेर्गी बोलता है कि वो चाहता है कि हारुका के बदले वो अपने आप को उनके हवाले कर दे। तो हिमेया बोलती है कि आखिरकार चर्च मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गया। तो सेर्गी बोलता है कि अब तुम जल्दी से डिसीजन लो अगर तुम्हें इन सब के बारे में पहले से ही पता है। तो हिमेया बोलती है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो लोग उसके संग क्या करते हैं। जिसके बाद हासागा उसे टॉर्चर कर रहा होता है। सेर्गी बोलता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ताइतो को इस बात से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेर्गी फिर बोलता है कि हिमेया तुम तो नहीं चाहती ना कि ताइतो इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करता रहे अपनी पूरी ज़िंदगी। जिसके बाद सेर्गी वहाँ से गायब हो जाता है और हिमेया सोच में पड़ जाती है और तभी वहाँ पे आओमी आती है और वो बोलती है कि तुम अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रही हो ना हिमेया। हिमेया बोलती है कि आओमी तुम कितनी ज़्यादा अजीब इंसान हो। आओमी बोलती है फिर कि हिमेया तुम बहुत ज़्यादा ही ओल्ड फैशन हो जो कि अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। हिमेया बोलती है कि उसने अपने जितने भी पल ताइतो के संग बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस हैं और ये उसके लिए काफ़ी है। जिसके बाद हिमेया वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ताइतो के घर का सीन और तभी वहाँ पर हिमेया आती है और वो ताइतो को बेहोश कर देती है। हिमेया बोलती है कि उसने आओमी को कहा है कि उसके पास जितनी भी यादें हैं वो उसके लिए काफ़ी हैं, पर अब वो बहुत ज़्यादा ही लालची हो चुकी है।
जिसके बाद हिमेया अपनी पुरानी कुछ मेमोरीज के बारे में याद करती है और फिर वो ताइतो को किस करती है। और जब ताइतो को होश आता है तो हिमेया वहाँ से जा चुकी होती है और तभी वहाँ पर आओमी आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हिमेया को जो कि उन्हीं दोनों स्पेल ब्रेकर के पास जाती है और वो बोलती है कि वो यहाँ पे आ चुकी है और अब वो लोग हारुका को छोड़ दें। पर वो स्पेल ब्रेकर हारुका को छोड़ने से मना कर देते हैं और हिमेया को भी पकड़ लेते हैं। फिर आओमी बताती है ताइतो कि कैसे हिमेया अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रही है ताइतो के लिए। ताइतो बोलता है कि चाहे जो हो जाए वो हिमेया और हारुका को वापस यहाँ पर ला के रहेगा। आओमी फिर बोलती है कि ये हुई कुछ मर्दों वाली बात। गेक्को ताइतो को फ़ोन करता है और वो बोलता है कि अगर तुम इस समय यूज़फुल बनना चाहते हो तो तुम स्कूल के फ्रंट गेट पे आ जाना, क्योंकि कम से कम तुम एक ह्यूमन शील्ड तो बन ही सकते हो। गेक्को फिर वहाँ से जाने लगता है तो मिराई बोलती है कि क्या अब उसे ठीक लग रहा है, और अगर उसे ठीक नहीं लग रहा तो वो उसके लिए बुचान का गाना गा सकती है। जिसके बाद गेक्को मिराई के सर पर अपना हाथ फहराता है और वो बोलता है कि चुपचाप मेरे संग चलो, और इससे हम लोग देख पाते हैं कि गेक्को को मिराई की चिंता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्कूल में चुपके से घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके मिलिट्री के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तो ताइतो पूछता है कि क्या ये सोल्जर्स मर नहीं रहे हैं। फिर गेक्को बताता है कि ये सब सिर्फ कुरोसो के एक स्पेल हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुजुनो को और वो बताती है कुरोसो को कि वो लोग स्कूल में घुस चुके हैं और वो धीरे धीरे करके हमारे मिलिट्री सोल्जर्स को मारते जा रहे हैं। फिर कुरोसो कहता है कि उसे अच्छा लगा कि उसकी बनाई हुई टीम यहाँ तक पहुँची। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुरोसो के बनाए हुए स्पेल से लड़ रहे होते हैं। और फिर गेक्को ताइतो को बताता है कि उसने 2 जवान भाइयों के बारे में सुना है जिनको स्पेल ब्रेकर्स के नाम से जाना जाता है और जिनका काम है स्पेल्स को ब्रेक करना और कर्सेस को सील करना। ताइतो बोलता है कि क्या कभी वो उनसे मिला है। गेक्को बोलता है कि नहीं, सिर्फ उसने उनके बारे में सुना है। जिसके बाद सुजुनो बताती है कि वो उनकी 3rd पैरामीटर को भी पार कर चुके हैं। जिसके बाद कुरोसो बोलता है कि बहुत अच्छे, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग यहाँ तक आ जाएंगे। जिसके बाद वो उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है, तभी वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गेक्को तभी वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है। कुरोसो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता है कि आखिर हारुका को किसने किडनैप किया है। कुरोसो बोलता है कि पर मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं दूंगा। तभी गेक्को उस पर अटैक कर देता है पर कुरोसो उससे बच जाता है। गेक्को ताइतो से बोलता है कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो, वहाँ पर जल्दी से जाओ। जिसके बाद ताइतो उस पोर्टल में चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि गेक्को और मिराई फाइट के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ ताइतो हिमेया और हारुका के लिए जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उन्हीं स्पेल ब्रेकर्स को जो कि हारुका को आज़ाद कर देते हैं। और जब हारुका को होश आता है तो उसकी आइज़ येलो हो जाती हैं और वो सेराफिम की बनाई हुई ऑब्जर्वर बन जाती है। जिसके बाद हसागा सर्गे से लड़ाई करने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम हमेशा गंदे काम मेरे को ही करने के लिए देते हो, जैसे कि लड़कियों को परेशान करना। सर्गी बोलता है कि वो लड़कियों को परेशान नहीं कर पाता। जिसके बाद ऑब्जर्वर बोलती है कि तुम दोनों भाई बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो। सर्गी बोलता है कि तो तुम्हारी रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हारे अंदर के पर्सोना को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ऑब्जर्वर बोलती है कि जब वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो उन लोगों को सेराफिम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑब्जर्वर बोलती है कि पर उससे पहले उन लोगों को प्रॉमिस करना होगा कि ये काम ख़त्म हो जाने के बाद जब वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कर दें तो इस लड़की को वो लोग ताइतो को वापस कर दें, क्योंकि इसने अपनी फीलिंग्स को उसे बता दिया है और अब इसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। जिसके बाद सर्गी बोलता है कि तुम्हारी स्माइल कितनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो उसके पर्सोना को डिस्ट्रॉय कर देता है।